क्या 31 मई को यूपी को नया डीजीपी मिल जाएगा? इसके साथ ही एक सवाल और जुड़ता है, वो ये कि क्या वर्तमान डीजीपी प्रशांत को सेवा विस्तार दिया जाएगा या फिर कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने की यूपी सरकार की परंपरा अभी आगे जारी रहेगी। एक सवाल ये भी है कि क्या डीजीपी बनाने में यूपीएससी का दखल होगा या फिर सरकार अपनी नियमावली के मुताबिक डीजीपी को चुनेगी। और एक सवाल यहाँ ये भी है कि 25 मार्च को डीजीपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली फाइनल सुनवाई आगे बढ़ेगी या फिर कोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। यूपी के पुलिस महकमे के साथ ही सत्ता के गलियारों में ये सारे सवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल होगा। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर योगी सरकार की क्या तैयारी है और सूबे को नया डीजीपी कब तक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर अभी से ये चर्चा क्यों तेज हो गई है। दरअसल नए डीजीपी या वर्तमान डीजीपी के सेवा विस्तार के लिए करीब 3 महीने पहले से प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। वर्तमान डीजीपी प्रशांत का 31 मई को रिटायरमेंट है। ऐसे में मार्च में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि प्रशांत कुमार को योगी सरकार सेवा विस्तार देगी या फिर प्रदेश को नया डीजीपी मिलेगा। योगी सरकार की परंपरा के तहत क्या इस बार भी कोई कार्यवाहक डीजीपी ही कमान संभालेगा या फिर पूर्णकालिक डीजीपी की तैनाती होगी। दरअसल हाल ही में महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के सफल समापन के बाद जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस और उसके मुखिया की सराहना की है, उससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है। हालांकि प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी हैं और ऐसे में उनके सेवा विस्तार में कई तरह की तकनीकी पेचीदगियां हैं जिनको दूर करना पड़ेगा। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। दरअसल डीजीपी के चयन को लेकर 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। डीजीपी के चयन को लेकर कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना को लेकर याचिकाएं गई हुई हैं, दाखिल हुई हैं और इन सभी पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती आ रही है। दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपीएससी का काम जारी रहेगा और 25 मार्च को इस मामले की फाइनल सुनवाई होगी। उधर यूपी सरकार ने इससे पहले ही 4 नवंबर 2024 को कैबिनेट बैठक में डीजीपी के चयन के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं निर्देशावली 2024 को मंजूरी दे दी थी। अब 25 मार्च को अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टलती है तो डीजीपी का चयन नई नियमावली के तहत होगा या फिर यूपीएससी का दखल होगा, ये सरकार पर निर्भर करेगा। अब ये जानिए कि बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती योगी सरकार की परंपरा बन गई है। दरअसल 11 मई 2022 से ही यूपी में अस्थायी डीजीपी की तैनाती होती आ रही है। यूपी सरकार ने 11 मई 2022 को तत्कालीन डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया था। उनकी जगह तत्कालीन डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर डीएस चौहान को अस्थायी डीजीपी बना गया था। कुछ महीने बाद सरकार ने उन्हें अस्थायी बनाने के लिए यूपीएससी को प्रस्ताव भेजा, जिस पर आयोग ने यूपी सरकार का प्रस्ताव लौटा दिया और उनसे पूछा कि आखिर मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से क्यों हटाया गया। सूत्र यहां तक बताते हैं कि इसका सरकार ने ना तो आयोग को जवाब भेजा, न ही अस्थायी डीजीपी के लिए कोई पैनल बना। पहले डीएस चौहान अस्थायी रूप से डीजीपी बने रहे, उनके बाद 2 महीने के लिए आरके विश्वकर्मा को अस्थायी डीजीपी बनाया गया। उनके हटने के बाद विजय कुमार अस्थायी डीजीपी बने। विजय कुमार के रिटायर होने के बाद प्रशांत कुमार को अस्थायी डीजीपी बनाया गया और इस तरह से 1 फरवरी 2024 से प्रशांत कुमार यूपी के कार्यवाहक डीजीपी हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर नियमावली के तहत चयन होता है तो ये कैसे होगा। इसके लिए एक समिति बनेगी। डीजीपी का चयन उनकी सेवा अवधि, सामान्यतः अच्छे सेवा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर तय होगा और ये समिति तय करेगी। डीजीपी बनने का मौका उन्हें ही मिलेगा जिनके पास पद रिक्ति होने की तारीख से 6 महीने की सेवा बची हो। डीजीपी को एक बार चुने जाने के बाद न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल अगर सेवा बाकी होगी तो मिलेगा। इस पद के दावेदार वही डीजीपी होंगे जिन्हें वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर 16 का वेतनमान मिला होगा।
इस हिसाब से देखें तो फिर किसकी दावेदारी बनती है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, अगर योगी सरकार ने प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं दिया तो फिर सबसे आगे डीजी विजिलेंस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा हैं। 1991 बैच के ये आईपीएस हैं। उनसे वरिष्ठ अफसरों की बात करें तो दो अफसर पीवी रामा शास्त्री और संजय एम तरडे 31 मई को प्रशांत कुमार के साथ रिटायर हो रहे हैं। तो फिलहाल यूपी में डीजीपी की तैनाती को लेकर यह चर्चा अभी खत्म नहीं होने वाली है। आप क्या चाहते हैं, कार्यवाहक या पूर्णकालिक डीजीपी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा। नमस्कार।